थैंक यू। भाईजान, मैं कॉलेज के लिए निकलूं? हैव अ गुड डे टमाटर। बाय बाय। हे नजमा, हाय। क्या हुआ? आज सुबह सुबह मुझसे गले क्यों मिल रहे हो? क्यों? इस घर में सिर्फ रात को गले मिला जाता है क्या? क्या हुआ भाईजान? कुछ नहीं। नजमा, पुप्पी कहाँ है? अम्मी मार्केट गई हैं, बस अभी आती होंगी। एक्चुअली मुझे उनसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओ, तो आप उनको फोन कर लीजिए ना। ओ या, ब्यूटीफुल आइडिया। यही करती हूँ मैं। ओके, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। या, बाय बाय। आप अम्मी से कुछ नहीं कहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने सुना नहीं मैंने आपसे क्या कहा? आप अम्मी से कुछ नहीं कहेंगे। और एल्स? Oh really? Or else? मिस्टर खान, आपको लगता है आप धमकी देने की सिचुएशन में हैं? अब तो मैं पुप्पी को बता के रहूंगी। आप मुझे धमकी दे रही हैं? No! धमकी तो वो होती है जो पूरी नहीं की जाती। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। ओके, नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कहिए कि मुझे शर्त मंजूर है। नो वे। ओके, पुप्पी। हे पुप्पी, पुप्पी, मुझे ना आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपको एक सीक्रेट बताना है। वैसे पुप्पी, इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है। आप आ जाइए, फिर बात करते हैं। गुड। कॉफी। ऐसे हैरान होके लुक क्या दे रहे हैं? मेरे लिए एक कप कॉफी बनाइए। एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज। जहाँ तू हफ्तों तक भी बंद रहेगा ना, कोई तेरी मदद के लिए नहीं आएगा यहाँ पे। ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप चाहते क्या है? इसको पहचानता है? इसको पीटा था तूने। तेरे खिलाफ इसके नाम की कंप्लेंट है, समझ गया? इसने पूछताछ करने तेरे को यहाँ पे लाया। दवा पकड़ ले। यहाँ क्यों? पूछताछ करना तो पुलिस स्टेशन लेकर आते। तू हमको समझाएगा क्या कहाँ लेके जाने का है? हाँ, अब चाहते क्या मुझसे? हाँ, अब आया ना मुद्दे की बात पे। तो सुन, पहले भी पूछ लिया था, अभी भी पूछ रहा हूँ कि असद अहमद खान के साथ तेरा रिश्ता क्या है? बता बता। इससे आपका क्या मतलब? अब मतलब क्या है जानने का काम तेरा नहीं है, वो मुझे देखना है। मैं कह रहा हूँ चुपचाप बता दे वरना। मिस फारूकी, कल रात को मेरे कमरे में जो हुआ, अगर आपने किसी को बताया, खास तौर से अम्मी को, तो क्या मिस्टर खान? ओ, आप दोबारा मुझे धमकी दे रहे हैं? ठीक है।
अगर आपने किसी को बताया, मेरे पास आपको मारने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। I will have to kill you. Understood? Understood. और आपका ये रिंग आपको वापस नहीं मिलेगा। कैसी मुसीबत में हूँ। समझाने के बाद भी फोन कर रहा हूं। असद भाई मुझे मालूम है आपने मना किया था, लेकिन फोन तो उठाइए प्लीज। हेलो। प्लीज फोन उठा लीजिए। आयन, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे फोन पर फोन फेंक। हेलो पढ़ाओ। आयन, ओ आयन मेरी बात सुनो। आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर जवान लड़ा रही है। आप गलत कर रहे हैं इंस्पेक्टर। मेरे खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट थी तो आप मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाते। मुझे शहर से दूर किसी आयरन फैक्ट्री में क्यों लेकर आए? आपको क्या लगा कि आप अगर मेरी आंखों पे पट्टी बांध देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? इस पूरे भोपाल शहर को मैं उसकी खुशबू से जानता हूँ। मुझे मालूम है मुझे कहीं बिस्किट फैक्ट्री के आसपास कहीं आयरन फैक्ट्री में लेकर आए। वहां थाने में तो बड़े नियम कानून बता के तू उसको छुड़ा के ले गया था। यहाँ छुड़ा के बता देख, मार रहा हूँ तेरे आंखों के सामने मार रहा हूँ। बोल क्या? वर्दी में तो कोई भी शेर होता है, एक बार होता है फिर बताता हूं। अच्छा, वर्दी उतारू। तेवर देखो इसके। बेटा शेर पैदा होते हैं, शेर के लिए वर्दी क्या और बिना वर्दी क्या। ले पकड़ भाई। बोल अब बोल का रिश्ता तेरा। बोल 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 बोल। अबे खड़े खड़े देख के रहे हो, पीटो उसको जाके। देखो, तुम तो मुझे बस एक बात बताओ, अगर हम कल अयान और हुमेरा की सगाई का ऐलान कर दें तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? हमें क्या एतराज हो सकता है भाभी, हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है।
बाजी, इतना लश लश करती हुई कहाँ जा रही हैं? माजरा क्या है? निखत बाजी, कल आपकी सगाई है और इस बात के लिए हम बहुत खुश हैं। हाँ, पर कल मेरी सगाई है ना, तो मुझे शर्माना चाहिए। हाँ। तुम क्यों शर्मा रही हो? हाय अल्लाह, चेहरा कितना लाल पड़ गया है। क्या बातें हो मेरा बेगम, बात क्या है? हमें भी तो बताओ। हाँ, कुछ नहीं बाजी। हुमैरा, तुम ठीक हो? जी भाई। भाई घर पर आज सब कितना खुश है। निखत की कल सगाई है और मेरा बड़ा भाई मुझे इस गली के बाहर छोड़ के जा रहा है। आयन, इन बातों को भूल जाओ, अंदर जाओ, सब राह देख रहे होंगे। भाई आज बहुत अच्छा लगा जब आप ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आप मेरे बड़े भाई हैं। अल्लाह की कसम बहुत दिल करता है भाईजान कि मैं इन पूरी दुनिया को बताऊं कि आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन हर बार खुद को रोकता हूं और खामोश रहना पड़ता है। चलो अंदर जाओ, सब परेशान हो रहे होंगे। तुम ठीक तो होना है? हाँ भाईजान, ये उस गंजे ने बहुत मारा आज। उससे होशियार रहना है। आज का हादसा बहुत अजीब सा। वो पुलिस ऑफिसर पता नहीं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ, क्यों हमारे रिश्ते के बारे में जानना चाहता। कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी भाई, बात तो वाकई में काफी अजीब है। मैं जब हसीना भी के घर से निकला तो वो मेरे रास्ते में इंतजार कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो उसे मालूम था कि मैं कहाँ हूं। भाईजान मुझे तो लगता है वाकई में वो मुझ पे नजर रख रहा है। खैर चलता हूँ भाईजान, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। निखत बाजी, अगर मैं आपकी ऐसी एक फोटो ले लूं और फिर जब जीजू आए उनको दिखा दूं तो निखत बाजी, नूज़ा चुपचाप लेट जाओ। अरे निखत बाजी उठ के देखिए ना, मेरा बाजी स्माइल कर रही है। मेरा बाजी, आप क्या सोचकर इतना स्माइल कर रही है? चल क्या रहा है? हम सुबह से देख रहे कि आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं। अरे हमें भी तो बताइए क्या बात है। बताओ ना क्या बात है। मेरा बाजी बताइए ना। बोलो। 1 मिनट। बोलो। क्या आप दोनों एक राज सिर्फ अपने तक रख सकती हैं? हाँ, रख सकते हैं। ओके, बोलो ना। बताती हूँ। क्या बात है? मैं भी रख सकती हूँ।
फुप्पी मैं क्या कह रही थी, मेरे दिमाग में ना एक बात चल रही है। बोलो। देखो, इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। जैसे नजमा वेट लूज नहीं कर रही क्योंकि वो डाइट चीट करती है, और जैसे मेरी पोइट्री पब्लिश नहीं हो पाती क्योंकि लोगों की थिंकिंग इतनी डीप है ही नहीं। वैसे ही ये अपने जो मिस्टर खान है, इनके भी ऐसे होने की कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ऐसा मतलब जैसे वो है कैसे चुप चुप से रहते हैं, खामोश से, और दिल की बात दिल में रखना, सीक्रेटिव से, खोए खोए से, नो? ऐसे क्यों है वो बचपन से बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, खामोश, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बचपन से लेकर अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। तो मुझे बताइए ना वो बातें पुप्पी। मिस्टर खान के कैरेक्टर को समझने के लिए उनके बचपन को जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कम ऑन पुप्पी, बताइए मुझे। अब क्या बताऊं उसके बारे में? ओके, टू बिगिन विद, वो बहुत ही गोलू मोलू था, गोबलू गोबलू। पुप्पी, ये नहीं पूछ रही हूं मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनकी मेंटालिटी कैसी थी शुरू से। जैसे कि बचपन में वो कैसी गेम्स खेलते थे। मैं बताती हूँ। उनको सुपर हीरो बनने का बहुत शौक था। बचपन में पता है, हम गार्डन में टॉवेल पहनकर बैटमैन और रॉबिन जैसे घूमते रहते थे। करेक्ट। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे सुपर हीरो की स्टोरीज पसंद नहीं आती थी, स्पाई स्टोरीज का फैन हो गया। मुझे कहता था, अम्मी जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं ना जासूस बनूंगा। कुछ नहीं हुआ, इतनी चोट लगी, खून बह रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हुमैरा, डॉक्टर आएगा, घर में सबको पता चल जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन जो घर में हो रहा है वो भी खराब हो जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बाइक से गिर गया था ना, एक तो रोज में ठीक हो जाऊंगा। पर आयान, चुप, किसी को कुछ नहीं बताएंगे आप। अब खास करके आप अम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, वरना मेरी बाइकिंग बैन हो जाएगी। चलिए वादा कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे। मेरा वादा कीजिए ना प्लीज। थैंक यू। देखो, शायरी तो करता ही हूँ, अब तो तखल्लुस यानी पेन नेम भी मिल गया हमें, अयान अहमद घायल। आप बहुत बुरे हैं। पर आप तो बहुत अच्छी है ना मेरा बेगम। अब चलिए, अब जाइए, मैं आता हूँ। चाहिए ना मेरा, और किसी को आप इसका कुछ भी मत बताइएगा। गन? भाईजान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है जीजू ना 500 बार आपके बारे में पूछ चुके हैं। अब चलिए। चलिए। एक दिन मैं ये खिड़की बंद करवा दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। कल निखत की सगाई है और तुम ये अल्लाह मियाँ, यहाँ पर आके रूम में कोई है? ओके, लगता है वो इम्पोर्टेंट वाली डिलीवरी हो रही है, तो पता करना पड़ेगा।
कॉफी बनाकर लेके चलती हूँ, फिर तो सच मेरे सामने आ ही जाएगा। और ऐसे ये गन मेरे पास आ गई थी। पुलिस वाले की गन तुम्हारे पास है। कुछ करना पड़ेगा यार। भाईजान मैंने तो ऐसी गन सिर्फ फिल्मों में देखी थी, आज हाथ में पहली बार ली है। आप ही लीजिए, आप ही कुछ कीजिए इसके साथ। तुम इसे यहीं छोड़कर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। और सब ठीक तो है ना? उस गंजे इंस्पेक्टर से ज्यादा तो मुझे उस शैतान की खाला हसीना बी का खौफ है। हर बात में कहती हैं भाईजान कि हमारे इलाहाबाद में ऐसा होता है, हमारे इलाहाबाद में तो वैसा होता है। पता नहीं क्या। आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? पहले आप बताइए कि आप इस वक्त अपने कमरे में क्या कर रहे हैं? मतलब कि देखिए मिस्टर खान, मैं जानती हूँ आप अकेले नहीं हैं। कोई तो है आपके कमरे में, और इस बार ना मैं सच्चाई पता करके रहूंगी। वैसे मिस्टर खान, मैं ना सब समझ गई हूँ। क्या समझ गई आप? यही आपकी सब सीक्रेट एक्टिविटीज, किसी से कोई बात शेयर नहीं करना, चुप चुप से रहना, खोए खोए से रहना। जब ड्यूटी पर जाते हैं तो क्या कहते हैं? The name is खान, असद अहमद खान। और मैं The name is फारूकी। बट आपको पता है मिस्टर खान, मैं तो शुरू से ही गन? आपके पास गन है मिस्टर खान? आपके खामोशी से मेरे कमरे से चले जाइए, और याद रहे, अगर इसके बारे में आपने किसी को एक लफ्ज भी कहा तो मजबूरन मुझे। मिस्टर खान प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, खामोश रहूंगी मैं। प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए। वाह भाईजान वाह, क्या मूव था। वैसे आज दूसरी बार ऐसा हुआ जब मैं उन बेचारी मोहतरमा का शक्ल ही नहीं देख पाया। वैसे भाई देखने में कैसी थी? क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे देखता रहता हूँ बस? अरे भाईजान आप नहीं देखते, लेकिन वो तो दिख जाती होंगी। चलिए बताइए ना, देखने में कैसी है? बहुत बुरी है क्या? आप एकदम अजीब सी। स्पून लीजिए, लाइक दिस, ऐसे। मानती हूँ कि इस बार मेरी गलती है। आई एम फीलिंग सॉरी। अब बहुत अजीब सी है क्या देखने में? नहीं। मतलब आपको पसंद है? मेरा मतलब भाईजान आपके मामलातों में इतनी दिलचस्पी लेती है ना, इसलिए। उनकी फितरत ही ऐसी है। भाई आप जानते हैं एक लड़की में इतनी दिलचस्पी कब लेती है? भाई मुझे तो लगता है ना आपके और उनके बीच में जरूर कुछ है, बस आपको इस बात का एहसास नहीं है। बेटा तुम्हारे और इसके बीच में कुछ ना कुछ तो होने वाला है, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। भाईजान आप ये मुझे ना मुक्का अहमद खान दिखा के मत डराए कीजिए। इस बार तो सिर्फ दिखा रहा हूँ। अभी तुम घर नहीं गए ना, तो बहुत जल्द मुलाकात करा दूंगा। जी समझा। अभी जल्दी घर जाओ, कल निखत की सगाई।
बड़े भाई होने के नाते सब जिम्मेदारी तुम्हारी। बड़े भाई तो आप हैं। हम सब भाई बहनों में सबसे पहली शादी हो रही है। और भाईजान, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप निखत को दुआएं देने के लिए आप हमारे साथ वहां नहीं होंगे। जो दिल में होते हैं उन्हें दुआ देने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। अरे शिरीन, करने वाला तो अल्लाह है, हम तो बस जरिया हैं। वो ये रिश्ता करवाना चाहता था तो हमें जरिया बना लिया। हमसे जो कुछ हुआ हमने किया, बाकी तो आप जानती हैं ना। हाँ रजिया, हम तुम्हें जानते हैं। अम्मी, अब जो होना था सो हो चुका। आज इस खुशी के मौके पर सब कुछ भुलाकर बच्चों की खुशी में शरीक होने का दिन है। तुम बच्चों की खुशी की ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। उन्हें देखने को दिल बहुत बेचैन कर रहा है, खासकर निकत को। कितनी फिक्र हो रही थी सबको। निकत के निकाह की दिल से दुआ की थी, खुदा ने कबूल कर ली। दुआ तो अयान के लिए भी कबूल हो गई है अम्मी, मगर अभी उसे कुछ बताइएगा मत। क्या नहीं बताना अयान को? ओहो, हम भी भूल गए अम्मी। अब से हम भी 21 बादाम खाया करेंगे, हैं भाभी? हमारी याददाश्त तेज हो जाएगी। बताओ ना, क्या नहीं बताना अयान को? इतनी इत्मीनान से तो शायरी की जाती है। सफाई करने के लिए जरा तेज तेज हाथ चलाओ। अरे मेहमान आते ही होंगे। रजिया, तुम हर चीज की कितनी मुकम्मल तैयारी करती हो रजिया, लेकिन ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अयान की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसे कुछ वक्त दो। जिसकी सगाई का तुम ऐलान करने जा रही हो, उसे तो इस बात की खबर तक नहीं है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर आप क्या कहना चाह रही हैं? कि ये फैसला मैंने अकेले ने किया है? किसी ने भी लिया हो, लेकिन ये तुमने करवाया है। मुझे पता है, बहुत सालों से तुम यही चाहती थी। मेरे अकेले के चाहने से क्या होगा? शिरीन और राशिद भी मान गए। अब वो दोनों माने हैं तो कुछ सोच समझ कर ही माने होंगे। मुझे तो आप हमेशा ही गलत समझती हैं। चलो, मैं तो हूं ही बुरी। मैंने अयान की मर्जी ही नहीं पूछी। पर राशिद मियां और शिरीन तो उसके माँ बाप हैं। वो उसकी मर्जी बगैर जाने उसका रिश्ता कर देंगे क्या? बच्चों के दिल की बात सबको पता है, इसीलिए पूछने की जरूरत ही नहीं है। अयान और हुमेरा साथ बड़े हुए, जाहिर है कि एक दूसरे के लिए लगाव भी होगा उन्हें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अयान हुमेरा से निकाह करना चाहता है। लेकिन उसके माँ बाप को तो यही लगा। अब अगर आप उसे उसके अम्मी अब्बू से बेहतर जानती हैं, तो फिर भला मैं क्या कहूँ? हाँ, मैं अयान को उसकी अम्मी और अब्बू से बेहतर जानती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।